एक ईरानी जहाज ये डूबी है और वो भी श्रीलंका के पास। भारत से इसका क्या संबंध है और भारत को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि भारत के दरवाजे तक युद्ध आ सकता है, और क्या इस बार ईरान के खिलाफ पाकिस्तान सहित कई देश एकजुट होकर एक्शन लेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये लड़ाई अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस जगह से ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है और ईरान ने कहा है कि सिर्फ चाइना के जहाजों को ही निकलने की अनुमति दी जाएगी। यानी चाइना क्या इस युद्ध में ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये युद्ध लंबा चलेगा, ये भी समझ में आ रहा है। और पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि इजरायली फोर्स इन्होंने ईरान के लड़ाकू विमान येक 130 को मार गिराने का दावा किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनकी तरफ से जो दावा है। आईडीएफ का कहना है कि शनिवार को जब युद्ध शुरू हुआ तो पहली फाइटर जेट डॉग फाइट में उनके F-35I ने ईरानी याक 130 को मार गिराया है। आईडीएफ ने इसे अपनी एयरफोर्स और जेट के लिए बड़ी कामयाबी बताया। इजराइल ने कहा कि यह पहला मौका है जब F-35 अदीर फाइटर जेट ने किसी इंसान वाले एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया है। ईरान में 5वें दिन भी इजराइल और अमेरिका के हमले जारी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में धमाके सुने गए हैं। ईरान ने मिसाइल से जवाबी हमले किए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान की ओर से होने वाले मिसाइलों के हमले रोकने के लिए उसने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया है। अब ये युद्ध क्या लंबा खींच सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा है कि ये युद्ध 1 महीने या उससे ज्यादा समय तक चल सकता है। वहीं इजराइल की एक मीडिया विंग है, उनके इस ट्वीट को देखें तो उनका कहना है कि खाड़ी के देश और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ साथ आ सकते। मैंने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि यहाँ सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट साइंड है और उस पैक्ट के हिसाब से इन्हें आना पड़ सकता है। लेकिन क्या इस युद्ध में भारत को भी शामिल होना पड़ेगा? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच में ईरानी नेवी का एक डिस्ट्रॉयर जहाज आयरिश डेना भारत के पड़ोस में डूब रहा है और श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा है कि श्रीलंकाई सेना ने उसके जल क्षेत्र में डूब रहे इस ईरानी जहाज पर सवार 30 लोगों को बचाया है, लेकिन 180 क्रू इस ईरानी फ्रिगेट में शामिल थे। श्रीलंका के विदेश मंत्री का ये कहना है कि ईरानी जहाज बुधवार को द्वीपीय देश के जल क्षेत्र के ठीक बाहर डूब रहा था। जहाज किस वजह से डूब रहा था इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हेरात ने बताया कि घायल नाविकों को देश के दक्षिण में एक अस्पताल में ले जाया गया। 180 क्रू वाले ईरानी फ्रिगेट ने सुबह सुबह मदद के लिए आपातकालीन गुहार लगाई। हेरात ने संसद में जानकारी देते हुए कहा कि श्रीलंका की नौसेना के 2 जहाज और एक एयरक्राफ्ट को लगाया गया है। उन्होंने जहाज के डूबने के वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं। वैसे अब यहाँ पर डूबने के वजह क्या है? पहली बात तो ये घटना ऐसे समय में हुई जब अमेरिका, इजराइल ईरानी जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया है कि ईरान के 17 जहाजों को नष्ट कर दिया गया है। अब इसी बीच हैग्सेथ क्या कहते हैं? हैग्सेथ ने यहाँ पर इस बात को स्वीकारा है कि हाँ जी, हमने ही उस युद्धपोत को डुबोया है और उस युद्धपोत को डुबोने के लिए हमने इस्तेमाल करा है सबमरीन्स का, और सबमरीन के टॉर्पीडो ने उस युद्धपोत को डुबो दिया है। Decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate
ये अपने आप में एक टेंशन वाली बात शुरू हो गई। क्यों टेंशन वाली बात शुरू हो गई? क्योंकि अगर ये एक्शन हुआ है तो ये एक्शन हिंद महासागर के पानी में हुआ है। वैसे तो भारत के पास नहीं हुआ है, ये श्रीलंका के पास हुआ है। श्रीलंका के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी दूर ऐसी घटना हुई है। तो यहाँ माना जा रहा है कि 101 से ज्यादा जो क्रू मेंबर्स थे इसमें वो मारे गए हैं। अभी का सीन क्या है, ये भारत में हो रहे एक अभ्यास के बाद यहाँ से लौट रहे थे। अब हो क्या रहा है कि क्या अब भारत के पोर्ट तक बात पहुँचेगी? और इसके पीछे कारण ये है कि भारत ने लेमोआ, कैमकासा ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिका के साथ, यानी भारत के पोर्ट का इस्तेमाल वो कर सकता है और अमेरिका के जहाँ जहाँ बेस हैं और अमेरिका के पोर्ट का इस्तेमाल भारत कर सकता है। भारत ने शायद इतना दूर का नहीं सोचा होगा। और अगर आप देखें तो अमेरिका के पोर्ट दुनिया भर में, अमेरिका के बेस दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो इस लिहाज से भारत के लिए भी ये फायदे वाला सौदा था। और कहीं न कहीं भारत ने चाइना को ध्यान में रखकर इस एग्रीमेंट को साइन किया था। अब ऐसे में ऐसा लगता है जब ईरान ने अपने समुद्री पड़ोस में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो भारत के जल क्षेत्र के आसपास अब अमेरिकी जहाज पहुंच सकते। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान की जवाबी कार्रवाई से उनकी नेवी भारत के करीब पहुंची है। दूसरी तरफ अगर भारतीय एक्सपर्ट्स की बात करें तो जैसे स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जोरावर दौलत सिंह, इन्होंने कहा है कि ईरानी हमलों का सामना कर रहा अमेरिकी युद्धपोत भारत के पानी के बिल्कुल करीब है। जोरावर ने कहा कि ईरानी मिसाइलों का अमेरिकी नेवी को भारतीय पानी के करीब धकेलना उन हालात में से एक है जिसके लिए अमेरिका ने भारत के साथ लेमोआ पर साइन किया था। जोरावर दौलत सिंह ने इस पूरे मामले में भारत को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा कि वाशिंगटन की ओर से मौजूदा हालत में दिल्ली पर यूएस इंडिया मैरीटाइम लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एक्टिवेट करने का दबाव डाला जा सकता है और ऐसा होने पर अमेरिकी नेवी के एसेट्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आने का मौका मिल जाए। जोरावर का कहना है कि इंडिया को अमेरिकी नेवी को अपने जल क्षेत्र में सेफ हेवन न बनने देने में सावधान रहना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका ईरान लड़ाई में भारत एक पार्टी बन जाएगा। अमेरिका के ईरान के खिलाफ अभियान में भारत अनजाने में भी शामिल होता है तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे। ये समय है कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए समझदारी से अब काम ले। वहीं अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की ओर से भी मिसाइलें दागी जा रही है हिंद महासागर क्षेत्र में। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने क्लेम किया है कि उसने एक मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च किया है अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर और ये जो इलाका है, ये इलाका भारत के पानी यानी इंडियन ओशियन से काफी करीब है। तो अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ईरान भी उतावला नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में उतरने को लेकर। अब भारत के लिए ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक टेंशन वाली बात होगी कि किस तरीके से हैंडल किया जाए इस सीन को। वैसे बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ईरान के हथियार अब बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, हार तो ईरान की होगी ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ईरान जवाब दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश भी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।